नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, जिस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछती है, विभिन्न वर्षों के आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिससे सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है था। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? वो कौन है? तो दोस्तों, वो हो जाएगा रोनाल्ड रास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मुझे बुखार है और कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। रजत दोस्तों मलेरिया से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि रक्त की जांच के बाद मुझे कड़वी दवा दी। और क्या आता है? कंपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में, ये सब लक्षण जो होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों? वो मलेरिया के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। और मलेरिया के उपचार में एटीब्रीन, मेलुब्रिन, रेसोचिन और कामाक्विन और क्लोरोक्विन एवं आर्टिसुनेट नामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी कारगर होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि अलबरूनी कौन था? बताइए इसमें अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी जो है कौन था? यह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ अलबरूनी भारत आया था दोस्तों। जो सेना सुल्तान महमूद गजनवी था, उसकी सेना के साथ ये अलबरूनी दोस्तों भारत आया था। और उसने उसका असली नाम जानते हो क्या था? असली नाम था अबू रैहान मोहम्मद था। और अलबरूनी ने अपने पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, चरित्र और आचार व्यवहार और परंपराओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विशद वर्णन दोस्तों किया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या देखते हैं? काला और सफेद देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा, क्योंकि रात में जागने वाले जंतुओं की आंखों में शलाकाओं की संख्या अधिक होती है, जबकि शंकुओं की संख्या बहुत कम होती है या अनुपस्थित होती है। इन जंतुओं को हर वस्तु काली और सफ़ेद दिखाई देती है। चलिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही है? तो हाथियों के झुंड में केवल हाथियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाँ, ये भी आपका सही है दोस्तों। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये आपका तो सही नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में है ए और सी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों उसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं दोस्तों, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं पराग। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम पराग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम पराग कहते हैं। और पराग कणों के परागकोश के से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे जयांग के वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को
परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वतिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण दोस्तों कहते हैं। चलिए अगला है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ये जो है गुजरात में ज़्यादा आपको मिलते हैं, अधिकतर आपको स्टेशन पे यही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अब पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि क्या है? पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती या फिर वो उड़ नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपने गर्दन को इधर उधर देखने के लिए हिलाते रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। चलिए, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, जो उसी रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको जो खाना चाहिए वो क्या है? वो आपका हो जाएगा कि आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ये खाएंगे तो हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ आदि खाना चाहिए, इससे जो है आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रमुख उद्देश्य दोस्तों क्या होना चाहिए? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यही जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उनको बच्चों को कक्षा कक्षी अधिगम की विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस होना चाहिए। काम की दुनिया में, ये तो ऑप्शन एकदम सटीक नहीं लग रहा है। उसे विद्यार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उन्नत करना चाहिए। हाँ, ये सही है दोस्तों। अगला, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। ये भी इसका सही है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए। हाँ, ये भी आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जो आपका दोस्तों पूछ रहा है कि आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसका हमेशा दोस्तों ध्यान रखो, नहीं वाला शब्द बहुत जो है क्वेश्चन को हार्ड कर देता है, और आप लोग नहीं शब्द ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिसमें नहीं आता है तो नहीं आपका पहला ही नहीं है, बाकी आपके ये सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो क्या स्थान दिया गया है दोस्तों? ये स्थान दिया गया चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ये आपका स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही जाएगा कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
सही हो जाएगा। चलिए अगला है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से युक्त सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ये जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यही आपका सबसे बड़ी उपयोगिता दोस्तों होगी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा, क्योंकि नलिनी कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है और प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानवरों तथा उसकी उपयोगिता आधारित फिल्म प्रदर्शित कर उसके ज्ञान में वृद्धि करना उपयुक्त युक्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।